नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल टाइम्स के उस आक्रामक लेख के बारे में जिसमें कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भड़काने वाली कार्रवाई कहीं उसे ही भारी न पड़ जाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने 9 अगस्त के अंक में प्रकाशित हुए एक ओपिनियन लेख में भारत की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल में उठाए गए कदमों पर अपनी भड़ास निकाली है। भारत के इन कदमों से चीन कुछ भौचक्का सा दिख रहा है। गत मंगलवार को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें लिखा गया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी के बीच प्रशांत द्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत को एक संतुलनकारी बिंदु के तौर पर देख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत को संतुलनकारी भूमिका कैसे निभाई जाती है, इस कला को अभी सीखना चाहिए, क्योंकि भारत की वर्तमान रणनीति हिंद प्रशांत क्षेत्र को टकराव यानी कि कैंप कन्फ्रंटेशन या फिर यहाँ तक कि एक नए शीत युद्ध की ओर धकेलने का जोखिम उठा रही है। संतुलनकारी भूमिका की आड़ में, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स के शीर्षक इंडिया सीज बिगर इंडो पैसिफिक रोल टू काउंटर चाइना से कुछ भारतीय अभिजात वर्ग के दिली इरादों का पता चल जाता है। इस रिपोर्ट में भारत की ओर से एक के बाद एक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए लिखा गया है कि चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद में फिलीपींस का समर्थन, दक्षिणी चीन सागर विवाद में एक दावेदार देश वियतनाम को युद्धपोत उपहार में देना, म्यांमार को एक पनडुब्बी उपहार में देना, युद्धाभ्यास में भाग लेने हेतु 2 सैन्य विमान ऑस्ट्रेलिया भेजना और पापुआ न्यू गिनी में 2 युद्धपोत भेजना। इन गतिविधियों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षाओं का संकेत दे रहा है। भारत की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत की ये कार्रवाई खतरनाक संकेत भेजती है। साथ ही ये बताती है कि भारत न केवल अपने पारंपरिक गुटनिरपेक्षता के रुख से भटक रहा है, बल्कि खुले तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने और उसका सामना करने के लिए अमेरिका का सहयोग कर रहा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिन ब दिन अमेरिका की हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति के साथ भारत जुड़ता जा रहा है। भारत क्वाड का सदस्य है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसने रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव शुरू किया है और ये दोनों के दोनों चीन का मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, दूसरे देशों के द्विपक्षीय विवादों में निष्पक्ष रहने की अपनी परंपरा की अनदेखी कर भारत ने चीन और फिलीपींस के विवाद में कूदने का फैसला किया। वहीं इससे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के क्षेत्रीय विवाद में भारत ने फिलीपींस के पक्ष में 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन 29 जून को भारत फिलीपींस की द्विपक्षीय सहयोग पर हुई 5वीं संयुक्त कमीशन की बैठक के उपरांत जारी संयुक्त बयान में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन पर जोर देते हुए 2016 में आए फैसले को भी इसमें शामिल कर दिया। भारत अपनी भूमिका को खूब बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। ज़्यादा चिंता की बात है कि भारत संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम नहीं कर रहा, बल्कि क्षेत्रीय विवादों को बढ़ावा दे रहा। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिसर्च फेलो झाओ गैंगचेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ चीन के बढ़ते सहयोग से अमेरिका विचलित है और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए
उसने भारत को साथ में ले लिया है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर क्विन फेंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के टकराव में भारत को खुद के लिए एक मौका नज़र आ रहा है, लेकिन भारत जितना ज़्यादा चीन विरोधी रुख अपनाएगा, हिंद प्रशांत में गुटों का टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसा करके एशिया की शांति और विकास को भारत नुकसान पहुंचाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद ऐसे हालात बन सकते हैं। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक स्टडीज़ के डायरेक्टर लैन जिनॉक्स ने भारत को भाषण पिलाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत के विवाद को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश भारत न करे तो ही बेहतर। अच्छा हो भारत अपने लोगों की घोर गरीबी को दूर करने, असंतुलित विकास, अशांत इलाकों और अलगाववादी आंदोलन से निपटने पर ध्यान दे, तभी दुनिया में उसका मान बढ़ेगा। इतना जहर उगलने पर भी ग्लोबल टाइम्स का मन नहीं भरा और हिंदुस्तान टाइम्स की भाषा पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुद जो मर्जी कह ले ग्लोबल टाइम्स। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।